नमस्कार दर्शकों, मैं मीनू यादव स्वास्थ्य जैते में आप सबका स्वागत करती हूँ। दर्शकों, हमारे पिछले टॉपिक यानी एपिलेप्सी का पार्ट 2 लेकर एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आप सबके सामने। कुछ कारण होता है तो मिर्गी आने का क्या कारण है और इसके क्या लक्षण हैं? हाँ, मिर्गी के कारणों में अगर हम देखा जाए तो हम इसको दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला तो ये है कि आनुवंशिक यानी जेनेटिक मीन्स हमारे जीन्स हैं, हमारे करीब 20,000 जीन्स होते हैं। और जीन्स में अगर वो मिर्गी के दौरे वाले जीन्स जो कहना चाहिए कंट्रोल करते हैं, तो अगर उनमें कुछ दोष आ जाए, हम लोग उसको म्यूटेशन वर्ड यूज़ करते हैं, तो दौरे आते हैं। और दूसरा लोग कहते हैं एक्वायर्ड, यानी कि जो कारण हमको वातावरण से मिल रहे हैं। अब वातावरण के कारण अगर हम हमेशा उसको डिवाइड करते हैं या विभाजित करते हैं उम्र के हिसाब से, यानी कि अगर जो बच्चे तुरंत पैदा होते हैं उनमें कई बार मैग्नीशियम कम होता है, कैल्शियम कम होता है, ग्लूकोज कम होता है या पायरिडॉक्सिन कम होता है, तो उनको दौरे आते हैं। वो ठीक हो जाते हैं अगर उनको सही वक्त पे गया। थोड़ी उम्र और बढ़ती है तो कुछ लोगों को बुखार के साथ दौरे आते हैं, तेज बुखार हुआ दौरे आ गए, जो कि टोटली ठीक हो जाती है। 5 साल के अपने आप भी ठीक हो सक जाता है कि भैया आप बुखार इनका तेज ना होने दें। उसके साथ में आप जैसे उम्र बढ़ती है, आप सेकेंड डिकेड यानी कि आप 20 साल 30 साल के इन उम्रों में कॉमन है ब्रेन के इन्फेक्शंस। जैसे कि मैंने बताया कि हमारे यहाँ थोड़ा सा हाइजीन की प्रॉब्लम है, भीड़ ज़्यादा है, क्राउड ज़्यादा है, घरों में इतनी सफाई नहीं है, तो एक फीताकृमि होता है जिसको टेप वर्म कहते हैं जी। उसका अंडा दिमाग में पहुंच जाता है और वो जो है फिर वो दौरे करता है। ऐसे पेशेंट्स हमारे यहाँ बहुत आते हैं। ब्रेन की टीबी काफ़ी कॉमन है, इन स्पाइट ऑफ कि हमारे सरकारी प्रोग्राम चल रहे हैं और वो ब्रेन में गांठ पहुंच गई, उसकी वजह से दौरे आना शुरू हो जाते हैं। अब मेनिंजाइटिस है, एंसेफलाइटिस है, ब्रेन के इन्फेक्शंस हैं, ब्रेन की ट्यूमर्स है, या हेड इंजरी हमारे बहुत कॉमन है। एक्सीडेंट्स हो रहे हैं हमारे रोड्स में डेली, लोग उससे मरते भी हैं, लोग जीवित होते हैं, तो कई बार वो दौरे करके आते हैं या उनको दौरे होते हैं। ब्रेन की ट्यूमर्स हैं, डिफरेंट टाइप की ट्यूमर्स होते हैं, उनमें दौरे आते हैं। सर, तो इनके लक्षण क्या हैं? इसका लक्षण वैसे तो दौरे के हिसाब से होता है, लेकिन अगर हम इसको बहुत आसान भाषा में कहें तो दौरे हम लोग 3 टाइप्स के कहते हैं। एक कहते हैं जनरलाइज, यानी कि पूरे शरीर में एक साथ आना, जिसमें दोनों हाथ पैर अकड़ जाएं या जकड़ जाएं या हाथ पर हिलने लगते हैं, जीभ कट जाती है, मुंह से खून आ सकता है, लार आती है, डिस्चार्ज होता है मुंह से, कपड़ों में पेशाब हो जाता है, बदन नीला पड़ जाता है, और ये प्रक्रिया करीब 3 से 5 मिनट तक होती है। तो ये निश्चित तौर पे अगर ऐसा होता है तो ये दौरा है। और उसके बाद जब दौरा 95% कंडीशन में अपने आप ठीक हो जाता है। उसके बाद जो उस व्यक्ति को दौरे के बाद में सिर दर्द हो सकता है, कंफ्यूजन रहता है 2-4 घंटे तक, या सिर दर्द रहता है। तो दौरा ये तो जनरलाइज चीज है जिसमें हम लोग हमेशा कहते हैं कि पूछते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ज़्यादातर जो दौरे पूरे शरीर में एक साथ आ रहे हैं, वो दौरे जो हैं मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स वो आनुवंशिक होते हैं। तो उसमें पूरे शरीर में अकड़न जकड़न आना और जीभ कट जाना, कपड़ों में पेशाब हो जाना, बदन नीला पड़ जाना, ये सब होता है। दूसरा जो दौरे होते हैं हम लोग उसको फोकल सीजर्स कहते हैं। फोकल मतलब शरीर के एक पार्ट में होना है। वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें हमें लगता है कि ब्रेन में कोई स्पॉट है। आप जैसे कि एक दाहिनी तरफ हाथ हिलने लगे, या दाहिनी तरफ हाथ हिलने लगे, दाहिना पैर हिलने लगे, या मुंह पे लिप्स स्मैकिंग यानी ओंठ हिल रहे हैं हल्के से, और मरीज को बेहोशी भी नहीं हो रही है, तो ये फोकल सीजर्स होते हैं विद अवेयरनेस। अब जो लेटेस्ट क्लासिफिकेशन है, या फिर क्या होगा कि शुरू हुआ एक हाथ से, फिर वो स्प्रेड होता है, ऊपर जाता है, फिर पैर में आ जाता है, फिर वो शरीर की दूसरे साइड में भी चला जाता है और आदमी बेहोश हो जाता है।
उसको हम लोग फोकल सीजर्स विद सेकेंडरी इनहेलेशन कहते हैं। तो अब ये मान के चलिए, अब ये तो एक जो बिल्कुल साफ, इसमें तो मैं समझता हूँ किसी भी व्यक्ति को जब ये ऐसा दौरा आता है तो वो उसको कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता है कि ये दौरा नहीं है, क्योंकि जैसी आए वो हाथ पर रगड़ता है, उसकी आंखें टंग जाती हैं और ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन जो दौरे इस तरह के होते हैं जिससे मरीज को मालूम ही नहीं पड़ता है, जैसे कि एक प्रकार के दौरा होता है जिसको हम लोग माइग्रेन जर्स कहते हैं। अक्सर ये यंग महिलाओं केवल, बाद में ये फ्रैंक दौरे भी आ सकते हैं। जर्क क्या मतलब जैसे हाथ एकदम झटक जाता है, झटका गया तो मतलब ग्लास पकड़ते हैं और वो गिर जाता है, या कुछ ही पकड़े वो गिर जाता है। कुछ लोग उसको इग्नोर करते हैं, और क्योंकि वहाँ पे जब इग्नोर करते हैं तो आप दावत दे रहे हैं आने वाले जो खतरनाक दौरों को, जो पूरे शरीर में एक साथ हो रहे हैं और ये सब चीज़ हो रहे हैं। तो ये हो गया। इसके बाद उन जर्स को, ये अक्सर यंग महिलाओं में होते हैं, सुबह के वक्त ज़्यादा होते हैं, जल्दी जग जाती हैं, तो 3 बजे 4 बजे जग गई, स्टेजेस के लिए मालूम पड़ा ये जर्क्स हो रहे हैं। शुरू में केवल जर्क्स हो रहे हैं, बताते नहीं हैं, बाद में ही सुबह जो है बेहोशी वाले दौरे आ जाते हैं। अब उसके बाद कई प्रकार के दौरे होते हैं, जो एक प्रकार दौरे जिसको हम लोग एब्सेंस सीजर्स कहते हैं। यानी उसमें क्या होता है, केवल आदमी जो है, बच्चे चाइल्डहुड एब्सेंस सीजर्स हैं, बच्चा स्कूल जाता है, बस 30 सेकंड से 1 मिनट के लिए टकटकी वो आंखों से ऐसे देखता है जी, और लेकिन वो उसका वातावरण से कांटेक्ट खत्म हो जाता है 30 सेकंड से 1 मिनट के लिए, उसको नहीं मालूम वो क्या कर रहा है। और वो कई बार दिन में हो सकता है, लेकिन ना तो कुछ पहले हो रहा है, ना हाथ पर हिल रहे हैं, बस उसका कुछ सेकंड्स के लिए वातावरण से कांटेक्ट खत्म हो रहा है और उसके बाद वो होश में आ जाता है। तो कई बार टीचर्स भी शिकायत करते हैं कि आपका बच्चा जो है डल है, अटेंटिव नहीं है, उसको हम लोग एब्सेंस सीजर्स कहते हैं, और बिल्कुल आराम से बीमारी कंट्रोल की जा सकती है। उसके बाद एक चीज़ होते हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स पार्शियल, यानी कि हम लोग अब फोकल के साथ में कई बार ऐसा होता है कि ये 5 मिनट के लिए मालूम पड़ा आदमी एक सामान से बैठा हुआ है और अचानक उठा, उसने अपने कपड़े फाड़ना शुरू कर दिया, कपड़े फेंकना शुरू कर दिया। या कई बार इस तरह की लोग बताते हैं कि वो नाली के पास दौड़े और नाले में गिर गए, और 3-5 मिनट के बाद उनको मालूम पड़ा तो वो होश में आ गए, लेकिन उनको नहीं मालूम ये 3-4 मिनट में उन्होंने क्या एक्टिविटीज़ की। इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स कहते हैं। और दौरे मेरे हिसाब से हैं, क्योंकि ये सब दौरे आने की तरह के दौरे होते हैं, वो कुछ ना कुछ क्लू दे देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे दौरे होते हैं जिनको मैं सबसे खतरनाक मानता हूं, जैसे कि खड़े हुए हैं और अचानक शरीर का टोन कम हो जाए और गिर पड़े, उसको हम लोग एटॉनिक सीजर्स कहते हैं। इसमें क्या होता है कि शरीर के मसल्स का टोन कम हो गया, नीचे गिर पड़े। अब ये दौरे खतरनाक क्यों हैं? आप सोचिए कि अगर कोई आदमी गाड़ी चला रहा है तो उसको तो मालूम ही नहीं पड़ेगा, वो गाड़ी गिर जाती है और एक्सीडेंट हो जाते हैं। मैंने ट्रेनों से लोगों को गिरते हुए देखा है और उनकी जान जाते हुए देखा है। तो हमें उस तरह के दौरे बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि वो आपको कोई इशारा नहीं देते हैं दौरे आने से पहले। तो कुल मिला के ये विशेष टाइप के, उसके अलावा डिफरेंट टाइप्स के बच्चों में या बड़ों में कुछ टाइप्स के दौरे होते हैं। इस टाइप के उसको यहाँ पे डिफाइन करना ठीक नहीं है, वो साइंटिस्ट के लिए ज़्यादा ठीक है। कई बार केवल आंखें फड़कती हैं या धूप पे जाते हैं तब दौरे होते हैं केवल, तो बहुत वैरायटी के होते हैं, लेकिन ये मुख्य तौर पे यही होते हैं। जी दर्शकों, हमारे वीडियो के पार्ट 2 में आपने जाना कि एपिलेप्सी के कारण और इसके लक्षण क्या हैं, इसके निवारण और अवेयरनेस की अगर बात करें तो इसकी जानकारी लेकर हम हाजिर होंगे हमारे अगले वीडियो में, यानी कि पार्ट 3 में। तब तक के लिए नमस्कार।